अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या है? एंडो का मतलब स्टूडेंट्स होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म और रेटिक्यूलम का मतलब होता है चैनल। यानी इनसाइड दी साइटोप्लाज्म जो नेटवर्क ऑफ चैनल मौजूद है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड लेब्रिंथ होता है और फ्लैटन शीट। लेब्रिंथ कहते हैं ब्लाइंड एंड को। ठीक है, ये ब्लाइंड एंड्स हैं किसके? फ्लैटेंड शीट्स के, सैक के और ट्यूब्यूल्स के। ठीक है, जो कि स्प्रेड है पूरे साइटोप्लाज्म में। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये कंटिन्यूस होता है फ्रॉम दी न्यूक्लियर इन्वेलप टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियर इन्वेलप से ये शुरू होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है ये। और ये सीरीज़ है चैनल की जो हेल्प करती है बहुत से मॉलिक्यूल्स को कि वो सर्कुलेट कर सकें थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। इसके अलावा ये स्टोरेज यूनिट है फॉर दी एंजाइम्स एंड अदर प्रोटीन एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर राइबोसोम। और राइबोसोम्स भी यहाँ जाके अटैच होते हैं। अब मैं आगे आपको बताने लगी हूँ टाइप्स। आप इसको कह लें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड द सेकंड वन इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ना उसके साथ होंगे अटैच राइबोसोम्स। यानी ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होंगे उसे कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ऐसा राइबोसोम जो कि विदाउट राइबोसोम होगा उसको कहेंगे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब मैं आपको ना इनके फंक्शंस बताने लगी हूँ। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है क्योंकि उसके साथ राइबोसोम्स मौजूद हैं तो राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में अपना किरदार अदा करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये एक ही फंक्शन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का। आगे चलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के पास। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वेरियस फंक्शन परफॉर्म करता है। नंबर 1 जो है वो है लिपिड प्रोडक्शन, यानी लिपिड की जो मेटाबॉलिज्म है उसकी प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस की। इसके अलावा ये स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को इन मसल सेल्स। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के फंक्शन ज़्यादा हैं। और बहुत से ऐसे सेल्स हैं जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दोनों टाइप्स मौजूद होती हैं। रफ फॉर्म भी मौजूद होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की और स्मूथ फॉर्म भी मौजूद होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक एनिमल सेल जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की लोकेशन क्या है। ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक जो है एनिमल सेल है जिसमें ये जो आपको नज़र आ रहा है ये देखें। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके साथ जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देखें ये जो आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये है राइबोसोम्स। ठीक है, ये देखें ये जो ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। तो ये रफ फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। अभी हमने पढ़ा था, अभी हमने स्टडी किया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है ये कंटिन्यूस है फ्रॉम द न्यूक्लियर इन्वेलप। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही है, देख रहे हैं आप, ये नज़र आ रहा है आपको। ये सारा क्या है? ये देखिए ये स्मूथ फॉर्म है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं है, जबकि क्या है? ये रफ फॉर्म है जिसके साथ राइबोसोम अटैच है। ठीक है, ये था राइबोसोम। अब मैं आपको स्टूडेंट्स दिखाने लगी हूँ स्मूथ फॉर्म और रफ फॉर्म को ज़रा जूम करके, ताकि आपको ये भूलें ना और आपको जब भी इन दोनों का डिफरेंस आए तो आप अच्छे से इनको लिख सकें एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ दोनों फॉर्म जो है वो जूम करके दिखाई गई है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है और ये जो आपको नोट्स नज़र आ रहे हैं या ये डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। ठीक है, अब ये जो राइबोसोम है ना जिसके साथ अटैच है वो है रफ फॉर्म और जिसके साथ अटैच नहीं है, जिस तरह इसके साथ आप देख रहे हैं, जिस तरह आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि इसके साथ ये जो ब्लू डॉट्स हैं वो अटैच नहीं है, तो ये क्या है? स्मूथ फॉर्म। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो स्टूडेंट्स ये जो आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ये क्या है? सिस्टर्नी है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में ना सिस्टर्नी मौजूद होते हैं। इन सिस्टर्नी के अंदर लिक्विड मटेरियल मौजूद होता है। ये जो मटेरियल होता है ये सेपरेट होता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से। किसके ज़रिए? सिस्टर्नी के ज़रिए। ठीक है, ये जो आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ना चैनल से, ये क्या है? इनको कहते हैं सिस्टर्नी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इसे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।